अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक। हमें हस्बैंड छोड़ के चले गए थे पार्क में, कुछ इमरजेंसी आ गई थी तो वो चले गए थे वापस और कह रहे थे कि आप थोड़ी देर पार्क में एंजॉय करो, फिर मैं आप लोगों को पिक करने के लिए आ जाऊँगा। तो हमने फिर थोड़ी देर पार्क में एंजॉय किया। मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा था, ठंडी बार हवा चल रही थी। तो मैं बच्चों को कह रही थी कि आहिस्ता आहिस्ता निकलते हैं पार्क से, मॉल वाली साइड पे जाते हैं। आगे से ना हस्बैंड भी लेने के लिए आ रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते हम काफ़ी आगे निकल आए थे। रास्ते में व्यू बड़ा अच्छा आ रहा था तो मैंने बच्चों की यहाँ कुछ पिक्चर्स ली और बहुत मज़ा आ रहा था। बिल्कुल रोड सुनसान थे, साफ, मतलब कोई बंदा ही नहीं था। इस साइड पे है आबादी बहुत कम है, डर भी लग रहा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम लोग आ रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। इधर हम लोगों ने ना बच्चों की बहुत ज़्यादा पिक्चर्स ली। देख भी सकते हैं मेरी बेटी के एक्शन, इससे पिक्चर्स का बड़ा शौक़ है। और एक टाइम मेरा भी था, मैं भी बहुत शौक़ से अपनी पिक्चर्स बनाती थी, लेकिन अब तो याद ही नहीं कि लास्ट टाइम पिक्चर हम लोगों ने कब ली थी। खैर इसी जगह पे हस्बैंड पहुंच आए थे। फिर इधर से हम लोग आ गए थे दूसरे मॉल, बच्चों को प्ले एरिया लेके आए थे। तो मुझे ना लिफ्ट में बहुत बुरा लगता है, मेरा ना दम घुटता है लिफ्ट में और डर लगता रहता है। मेरा ना एकदम घबराहट आना शुरू हो जाती है मुझे लिफ्ट में। तो मैं प्रेफर स्टेयर्स करती हूँ, लेकिन बच्चों के लिए फिर मैंने लिफ्ट को ही सेलेक्ट किया। बच्चों ने थोड़े बहुत राइड्स वगैरह लिए, इतने ज़्यादा राइड्स नहीं लिए, थोड़े से राइड्स लिए थे। और वैसे ये आते हैं ना तो प्ले एरिया से निकलने का नाम ही नहीं लेते। बस 2-3 राइड्स लिए फिर हम लोग बाहर आ गए थे। तो मैं इधर हस्बैंड के साथ डिस्कशन कर रही थी। मैंने कहा एक हमारा टाइम था कि हमें इस तरह की राइड्स बिल्कुल नसीब ही नहीं होती थी। मतलब कभी कभार हम लोग पिंडी इस्लामाबाद वाली साइड पर चले गए, तब उधर से एक आध राइड ले लिया। माशाल्लाह बच्चों का अपना अपना टाइम है, अल्लाह पाक इनके नसीब अच्छे करे। तो उन्होंने हर तरह के ना ऐशो इशरत वाली लाइफ मिली हुई है, अल्लाह पाक इनके नसीब अच्छे करे। तो हम फिर इसी मॉल में नीचे ग्रोसरी वाली साइड पे चले गए। मैंने कुछ क्रोकरी की चीज़ें लेनी थी, क्योंकि आगे आप सबको पता है रमज़ान आ रहा है। मेरे हस्बैंड को ये ना ड्रॉर बहुत अच्छी लगी थी, वो कह रहे थे कि इसकी पिक्चर बना लो, मैं ऐसी ही बनवा लूँगा अपने फ्रेंड को कह के। तो फिर उसके बाद फिर मैंने कुछ स्पून्स वगैरह लेने थे, और जो चीज़ मुझे चाहिए थी वो मुझे मिल नहीं रही थी। और खैर मैंने काफ़ी ज़्यादा ढूंढा, एटलीस्ट मुझे मिल गई। मुझे ना ग्रोसरी में ना, जब भी मैं ग्रोसरी करने आती क्रोकरी में लाजमी लेती हूँ। मुझे क्रोकरी की शॉपिंग करना क्रेज़ है, मुझे क्रोकरी की चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। हर औरत को अच्छी लगती हैं, हर औरत का वीक पॉइंट होता है। कुछ औरतों को ना कपड़े लेने का बड़ा शौक़ होता है, कुछ को क्रोकरी लेने का बड़ा शौक़ होता है। और मैं भी उन्हीं लेडीज़ में से हूँ जिन्हें क्रोकरी बड़ी अच्छी लगती है। तो ये मैं देख रही थी, मैंने ली ये नहीं है क्योंकि मेरा किचन बहुत छोटा है, तो मतलब मुझे डर होता है कि ये कांच की चीज़ें टूट ना जाएँ। लेकिन मेरी ये विश लिस्ट में है, इंशाल्लाह मेरा किचन जब सेट हो जाएगा तो मैं इस तरह के पॉट्स लूँगी। ये वाटर सेट बहुत प्यारे थे। अच्छा, इस मॉल में ना एक ये था कि इस मॉल में चीज़ें बड़ी सस्ती थी। क्रोकरी मैंने चेक की, क्रोकरी बहुत सस्ती थी। मैं हर मॉल में जाकर ना क्रोकरी लाजमी चेक करती हूँ। इधर ये होता है कि इधर कप की एक से एक वैरायटी है और सारे कप रीज़नेबल हैं। मेरी एनक्लेव में कप्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, जो कप उठाएंगे 900 का, और इधर जो भी कप आप उठाएंगे 500 का। इधर ये जितने भी आपको मैं कप दिखा रही हूँ ना, ये सारे 500 के, 575, 525, मतलब इन सब की प्राइस सेम थी। सारे एक से बढ़ के एक कप थे। मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कि मैंने कहा मैं ये कप लूँगी। ये थोड़े से एक्सपेंसिव थे, थोड़े से मीन कि ये 675 का ईच कप था। ये जो कपल कप होते हैं ना, मिस्टर एंड मिसेस का, ये वाले, ये मैंने 2 लिए थे, 2 ग्रे और 2 पिंक। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मैंने कहा 2 मैं ड्राइंग रूम में रखूँगी और 2 मैं बेडरूम में रखूँगी, ये मुझे बड़े अच्छे लगे हैं। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि तुम इतने महंगे ले तो रही हो, मुझे पता है तुम इनमें चाय नहीं पीऊँगी। मैंने कहा मुझे यही डर होता है कि कहीं ये टूट ना जाए। ये स्माइली वाले मुझे बड़े अच्छे लग रहे थे, खैर मैंने स्माइली वाले लिए नहीं हैं। स्माइली वाले इनका डिज़ाइन बड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन ये उनके ना जो डिज़ाइनिंग थी ऊपर स्माइली, वो मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। और मेरे हस्बैंड को ये कप बड़े अच्छे लगे हैं। ये 575 का ईच था, तो इसमें कलर बड़े अच्छे थे, कप बहुत प्यारे थे। फिर इसके बाद एक मैंने वॉल क्लॉक ली अपने कमरे के लिए, कि मेरी एक ही वॉल क्लॉक है, वो भी ख़राब है। तो कभी कभार मोबाइल पे टाइम देखना होता है, और समटाइम्स ऐसा होता है कि मोबाइल की ना बैटरी डेड होती है, तो मुझे पता ही नहीं होता टाइम का। तो मैंने कहा मैं लाजमी लूँगी, मतलब वो चीज़ें ली जो कि बहुत ज़रूरी थी, गैर ज़रूरी चीज़ें मैंने नहीं ली। फिर इसके बाद फिर हम लोग आ गए थे ढाबे पे चाय पीने के लिए, बिल्कुल हमारे घर के पास है। और इधर से हम लोग ना हमेशा चाय पीते हैं, जब भी हमारा वीकेंड होता है तो चाय पीने हम इधर ही आते हैं। वॉकिंग डिस्टेंस पे 2-3 मिनट के फासले पे घर पे। तो इधर से हम लोग सादा पराठा लेते हैं, मैं चिकन पराठा लेती हूँ, लेकिन आज मेरा दिल नहीं था चिकन पराठे का। फिर भी हस्बैंड ने ज़बरदस्ती कहा कि चिकन पराठा ले लो। वो समझ रहे थे कि ये बचत कर रही है, क्योंकि पहले मैंने बहुत ज़्यादा खर्चा कर दिया था।
तो खैर मेरा दिल नहीं कर रहा था, फिर भी ज़बरदस्ती हस्बैंड ने मंगवाया तो खाना पड़ा। बच्चों ने ये छोटी मोटी चीज़ें ली थी, मार्कर कलर्स, और मैं अपनी बेटी का ये चेक कर रही थी कि उसने लिए थे ये सोप लिया था जो कि ट्रैवलिंग में काम आता है। मुझे यकीन माने इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये कैसे यूज़ किया जाता है, तो मुझे बेटी ने बताया है कि मम्मा ये ट्रैवलर सोप है। खैर बच्चे माशाल्लाह आजकल के बड़े फ़ास्ट हैं, हम लोगों को कुछ चीज़ों को नहीं पता होता तो हम बच्चों से ही लर्न करते हैं। तो ये मेरा बड़ा सिंपल सा व्लॉग है। आगे मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी अपनी शॉपिंग जो कि मैं करके आई हूँ। तो फिर इसके बाद चाय वगैरह पी, पराठा आ गया था, पराठा खाया, फटाफट खाया कि बाहर बहुत ठंडी हवा चल रही थी। आजकल ना इतनी ठंडी हवाएं लगता है कि हम लोग मरी में आए हुए हैं, मतलब इतनी यख वाली हवा थी जो कि हड्डियों में घुस रही थी। तो मैं हस्बैंड को कह रही थी कि जल्दी से चाय पिएँ, हमारी चाय भी आते आते ही ठंडी हो जाएगी। बच्चों ने इधर कुछ नहीं खाया था। फिर मैं घर आके तो बच्चों को फटाफट फ्राइज़ बना के दिए थे। फ्राइज़ एक वाइज चीज़ है ना जो बच्चे खुशी से खाते हैं। बेटा खैर नहीं खाता, बेटी फिर खा लेती है। फिर इसके बाद मैंने इसे कहा कि आप जल्दी जल्दी अपना डिनर फिनिश करें, और उसके बाद फिर मैंने ना इसको काम करवाना था। थोड़ा सा काम था, लेकिन आगे 4 छुट्टियाँ थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि आज काम कर लो, तो खुशी से कर रही थी, तब मैंने इसे काम करने दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़।